हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट हिस्ट्री पर स्वागत है। दोस्तों, हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 ग्रुप ए के आंसर की। मैंने पहला वीडियो पार्ट 1 इसका अपलोड किया जिसमें हमने मैथमेटिक्स के 50 क्वेश्चन के आपको आंसर की बताई है। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। उसके पहले आपको बताना चाहूँगा, इस वीडियो में आपको रासायनिक शास्त्र अर्थात यहाँ पर केमिस्ट्री का मैं आपको आंसर की बताने वाला हूँ। पिछले वीडियो में 1-2 क्वेश्चन मिस्टेक हुए थे, तो दोस्तों उसको मैं अभी आपको बता देता हूँ उसका आंसर क्या है। चूँकि मैं आपको कुछ स्टूडेंट को नहीं पता हो दोस्तों, मेरा जिस दिन आपका एग्जाम था 12 सितंबर को, उसी दिन मेरा बर्थडे था, इसलिए बहुत ज़्यादा मैं बिजी था। उसको लेकर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा दोस्त थे, तो साथ में इसके लिए बहुत कम आधे घंटे समय में मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ा। तो जल्द में 1-2 क्वेश्चन ऐसे मिस्टेक हो गए थे। तो दोस्त क्वेश्चन तो गलत हो गए थे, लेकिन मैं आपको इसका सही आंसर जो 1-2 क्वेश्चन है उनका मैं मेंशन करता हूँ। उसके बाद आपको रासायनिक शास्त्र के क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ। उसके पहले आपसे कहूँगा, पॉलिटेक्निक के छात्र हैं, आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कैसे आगे रिजल्ट आएगा, काउंसलिंग कैसे होगी, कैसे कम नंबर पे गवर्नमेंट कॉलेज कैसे काउंसलिंग कराया जाता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, जिससे आगे की आपको इन्फॉर्मेशन बेहतरीन तरीके से मिले। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें। चलिए आपको बता देते हैं 1-2 क्वेश्चन मैथमेटिक्स का, उसके बाद पूरी आंसर की आपको केमिस्ट्री के देते हैं, फिर इसके बाद आपका फिजिक्स के आएगा। इसके लिए आपको वीडियो को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि कौन सा आंसर आपका सही है। ओके, तो दोस्तों आपके मैथमेटिक्स में पहले क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक हो गया था। यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हमारा जो आंसर आ गया था वो आ गया था x पावर a + b + c। जब आप पार्ट 1 इसका वीडियो देखेंगे जो मैथमेटिक्स के 50 क्वेश्चन के आंसर की, उसमें छोटी सी मिस्टेक हुई थी। इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, इसका आंसर 1 आएगा। इसमें करना क्या था दोस्तों, तो यहाँ पर आपको यही करना था कि जो x है, x की पावर में क्या है, x पावर b इंटू b + c - a इंटू x की पावर c + a - b। इसी प्रकार आपको इधर का मल्टीप्लाई करना था। ये चूंकि x है तो इसका मल्टीप्लिकेशन का जो पावर है वो सभी जुड़ जाएंगे और कुछ कैंसिल होंगे। सेम उसी प्रकार आपको नीचे का दोस्त मल्टीप्लाई करके आपको करना है। ऊपर भी सेम आएगा, नीचे भी सेम आएगा, दोनों ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे और इसका आंसर आ जाएगा 1। करेक्ट आंसर इसका कितना है, 1। इसको हमने सॉल्व किया दोस्त, इसका आंसर आ रहा है हमारा 52 का आंसर 0 आ रहा है। दोस्त देखिए, कुछ क्वेश्चन होते हैं दोस्त कि ऐसे कि जो जीकअप के ही द्वारा वहां पर बताया जाता है कि इसका आंसर ये ही होगा। तो 1-2 क्वेश्चन आपको मिस्टेक मिल सकते हैं, लेकिन और मैक्सिमम आपके सभी क्वेश्चन के आंसर आपको बिल्कुल सटीक जानकारी मैं दे रहा हूं, क्योंकि एक क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया है। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर यही था दोस्त कि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे तो 5/6 और -5/6 होगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। और यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ऊपर हो जाएगा कितना, हो जाएगा 9 और नीचे हो जाएगा 20, और ये -9/20 होगा और आगे आपका +9/20 है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका आ जाएगा आंसर कितना, 0। इसका आंसर कितना आ गया दोस्त, 0। इसी प्रकार कुछ और क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये है दोस्त, आप घबराएं नहीं, मैं आपको रासायनिक शास्त्र का बताता हूं। उसके पहले मैं थोड़ा कंफ्यूजन आपका दूर करना चाहता हूं। एक क्वेश्चन ये है 63 नंबर का, इसका आंसर यहां पर कितना होगा, ये मान कितना आएगा। तो इसका मान निकालने के, देखिए ये जो आपको दिया गया है इस त्रिभुज में क्या है कि हम यहां पर मान लेते हैं ये इसकी वैल्यू x है और इधर भी आपका x है, इस दोनों के एंगल में x है। तो एक त्रिभुज का तीनों योग जो कोण होता है उनका योग 180 होता है। तो x + x +140 = हम कितना कर लेते हैं, 180 डिग्री। 140 को उधर भेज दीजिए तो आपका 40 डिग्री हो जाएगा, और 2x = कितना हो जाएगा, 40 डिग्री, और x = कितना आ जाएगा, 20 डिग्री। जब x का मान 20 डिग्री आ गया, x का मान 20 डिग्री मतलब यहां पर आपको x बराबर कितना मिल गया, 20 डिग्री, और टोटल कितना है 90। तो 90 में से अगर आप 20 घटा देंगे तो 70 जो आएगा वो यहां पर का मान होगा, अर्थात APT का मान होगा जो आपसे यहां पर पूछा गया है। APT का मान कितना है, 70 डिग्री आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। इसका आंसर दोस्त अगर हम बात करें तो इसका आंसर है p² - 2p - 15, इसका आंसर है। इसमें करना क्या होता है, आपको चेक करना है जिससे ये डिवाइड हो जाए, बस वही आपका आंसर है। जिससे पूरा डिवाइड हो जाए, कोई भी रिमाइंडर ना बचे, तो वही आपका आंसर है। ये p² - 2p - 15 इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये था कमेंट की, ये आपका आंसर कितना आएगा। तो यहाँ पर x डिग्री का मान दोस्त कितना होगा, 40 डिग्री होगा। कैसे, इसको समझिए, ये 130 डिग्री है और यहाँ पर कितना आएगा, 180 में से 130 माइनस करेंगे तो आपका 50 डिग्री होगा। ये 50 डिग्री होगा तो यहाँ पर आपका कितना होगा, यहाँ 40 डिग्री होगा। क्यों, समझिए, यहाँ पर आपका 40 डिग्री होगा, ये आपका 50 डिग्री है, और ये तो आपका 90 डिग्री है। तो इस प्रकार ये जो 40 डिग्री है इसी के क्या है, एकांतर है, इसलिए x डिग्री का मान कितना आ गया, 40 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए बिल्कुल करेक्ट आंसर था, 40 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। एक क्वेश्चन दोस्त माध्यिका का है, तो माध्यिका का आंसर जो है 27.5 है। कितना है, 27.5 है इसका आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर कुछ स्टूडेंट कह रहे थे 20 है। तो मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि एक संख्या
यदि एक संख्या उस संख्या का 1/4 है, मतलब एक संख्या है, ठीक है, x हमने मान लिया, उस संख्या का 1/4 है, 1/4 जोड़ दिया जाए, मतलब x संख्या थी, x संख्या की हमने 1/4 x/4 किया, इसको जोड़ दिया जाए तो हमें 75 मतलब बराबर 75 प्राप्त करता है। इसको सॉल्व कर लिए, जो x का मान आएगा वही आंसर है। मैंने सॉल्व किया, इसका 60 डिग्री आया। अब मैं आपको दिखा भी देता हूँ, x/4 इक्वल टू आप 75 करेंगे तो ये आपका ऊपर हो जाएगा 5x इक्वल टू 4/4 इक्वल टू 75। अब इस 4 को आप इधर भेज दीजिए और इस 5 को आप यहाँ पर नीचे भेज दीजिए, तो 15 25 कितना हो जाएगा 75 और 15 चौके कितना हो जाएगा 60। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर। तो दोस्त केमिस्ट्री के पहले क्वेश्चन का आंसर है, पहला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में सर्वाधिक ऋण विद्युतीय तत्व हैं। दोस्त आपके पेपर में हो सकता है क्वेश्चन ऊपर नीचे हो, तो इसलिए आगे पीछे आप देखकर इसके आंसर को टिक करें। तो सबसे ज्यादा ऋण विद्युतीय अर्थात इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोस्ट कौन होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है फ्लोरीन। इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एसिटिलीन में सहसंयोजी बंधों की संख्या कितनी होती है, तो एसिटिलीन में सहसंयोजक बंधों की संख्या कितना है, ऑप्शन नंबर सी 6। कितना है दोस्त 6। नेक्स्ट क्वेश्चन दो दोस्त आपका 10 ग्राम CaCO3 गम करने पर 4.4 ग्राम CO2 तथा 5.6 ग्राम CO देता है, तो प्रेक्षण सहमत है। इसका आंसर की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर यहां पर बात करें दोस्त, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर। किसके, द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त है, रेडियो एक्टिवता एक गुण है नाभिक, ये क्या है, रेडियो एक्टिवता गुण है नाभिक या प्रोटॉन या फिर इलेक्ट्रॉन या फिर परमाणु, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है इसका, ये नाभिक। रेडियो एक्टिवता का जो गुण है, ये जो प्रॉपर्टी है, ये एक नाभिक की प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त है आपका 30, ये निम्न में से कौन एक संक्रमण धातु नहीं है, टंगस्टन, चांदी, मैग्नीज, लेड, तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपका 30 का डी बिल्कुल करेक्ट है। लेड जो है दोस्तों वो संक्रमण धातु नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रांजिशन मेटल जो है वो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या है, लेड। नेक्स्ट पॉइंट आपका दोस्तों यह क्वेश्चन है 31 का, टिंडल प्रभाव दिखाई देता है, टिंडल प्रभाव, टिंडल इफेक्ट इज शो बाई क्या होता है, वास्तविक विलयन में, कोलाइडल विलयन में या फिर निलंबन में या इन सभी में, तो इसका आंसर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डी 31 का बी बिल्कुल करेक्ट है, कोलाइडल प्रमेय में। किसमें है दोस्त, कोलाइडल सॉल्यूशन या फिर कोलाइडल विलयन में, ठीक है। 31 का ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त आपका है, इप्सम लवण है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इप्सम लवण में कौन सा आपका करेक्ट है, तो 32 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, MgSO4.7H2O, MgSO4.7H2O, ठीक है, ये कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्त, तो निम्न में से कौन सा आयनिक यौगिक है, तो कौन सा आयनिक यौगिक है इसमें ये आपको बताना है, तो 33 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, K+Cl- जो आप लिखते हैं इसको क्या कहते हैं, इसको इसमें आयनिक बंध बनता है, इसलिए इसे आयनिक यौगिक कहते हैं। निम्न क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 34, निम्न में से एक को छोड़कर सभी एल्केन श्रेणी से आते हैं, तो इनमें ऐसा कौन सा है जिसको छोड़कर सभी एल्केन श्रेणी में आते हैं, ठीक है, एल्केन। तो आप देखिएगा यहाँ पर आंसर की अगर हम बात करें 34 की, तो 34 का सी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये आपका क्या है, ये भी एल्केन है, ये भी एल्केन है, ये भी एल्केन है, लेकिन ये आपका एल्केन नहीं है, ठीक है, ये क्या है, एल्केन आपका नहीं है। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर देखना था कि इसमें से छोड़कर कौन सा ऐसा है जो एल्केन नहीं है। एल्केन होता है, एल्कीन होता है, एल्काइन होता है। एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि ब्रोमीन की ऑक्सीकरण संख्या 7 है, कितना, ब्रोमीन की ऑक्सीकरण संख्या आपकी 7 है, तो इसका आंसर कितना होगा, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, Br4- में, ठीक है। मैं फिर से आपसे कह रहा हूं, एक दो क्वेश्चन हो सकता है दोस्त कि मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक है, बुक उठाई और जो सोल्यूशन थे मेरे पास, नोट्स थे, उन सभी को देखते हुए मैंने इसको सॉल्व किया। एक दो क्वेश्चन हो सकते हैं कि मिस्टेक हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इस वीडियो में सही देखने को मिलेंगे, ठीक है। 35 का दोस्त ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, BrO4-, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आयरन ऑक्साइड, आयरन की ऑक्साइड मूलानुपाती सूत्र होगा जिसमें आयरन 69.9%, ऑक्सीजन 30.1% है, तो आपका 36 का आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, Fe2O3 जो होता है ये आपका इसका आंसर है, Fe2O3। नेक्स्ट है दोस्त जल की कठोरता, जल की स्थायी कठोरता निम्न में से किसके कारण होती है, ऐसा क्या उपस्थित होता है जिसके कारण आपकी जल की स्थायी कठोरता होती है, सोडियम क्लोराइड के कारण, सोडियम के सल्फेट के कारण,
तो इसमें से ऑप्शन की अगर हम बात करें कौन सा इसमें सही है, तो 37 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के क्लोराइड्स एवं सल्फेट्स के कारण जल की स्थायी कठोरता पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्त ये है 38 पर कि x का मान ज्ञात कीजिए यदि Na2CO3 प्लस XHL प्लस जो आपको यहाँ पर बनाया गया ये उत्पाद बना है, ये आपका क्या है कि 2NaCl CO2H2, ये रिएक्शन के बाद ये है, तो इसमें x की वैल्यू कितनी होगी ये चीज़ आपको यहाँ पर बताना है। तो इसमें आपको देखना होगा कि कितना क्या आपके हैं, तो इसमें आपका x की वैल्यू निकालने की बात करें तो 38 का जो आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, इसका आंसर 2 है। कितना? 38 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट 2 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 39, निम्न में से कौन गलत मिलान है? तो इसमें से ऐसा कौन सा है जो गलत मिलान है? 39 का बी जो ऑप्शन है दोस्त, यहाँ पर धावन सोडा NaHCO3 ये आपका गलत है, ठीक है। अन्य आपका क्विक लाइम जो होता है उसका CaO होता है, सिरका CCS3COOH होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का MgOH का होल ट्वाइस होता है, लेकिन धावन सोडा का आपका यहाँ पर NaHCO3 नहीं होता। तो इसका आंसर मतलब कितना हुआ? 20 का आंसर हुआ 39 का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, टेफ्लॉन एक बहुलक है तो किसका है? टेफ्लॉन किसका बहुलक है ये चीज आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है, टेट्राफ्लोरोएथिलीन CF2 डबल बॉन्ड CF2 जो होता है ये टेफ्लॉन का एक बहुलक है, ठीक है। 40 का कौन सा है? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन IPSC नेम से पूछा गया क्वेश्चन है, 41 का पूछा गया CS3 का होल ट्वाइस, इसमें कौन सा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा? तो इसका आंसर है दोस्त 41 का ऑप्शन नंबर सी, 41 का ऑप्शन नंबर सी 2,3 डाईमेथिल ब्यूटेन, 2,3 डाईमेथिल ब्यूटेन। इसको आप लिख सकते हैं दोस्त, क्या इसको आप CS3 लिख सकते हैं, इसको आप CS3 और यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं CS3, तो 1 2 3, ठीक है 1 2 3 4 मेथ एथ प्रो ब्यूट, इस प्रकार से आप चल मेथ एथ, ठीक है मेथ एथ प्रोब्यूट, तो ये 4 हो गए मेथ एथ प्रोब्यूट, और यहाँ पर 2 पर मतलब ये 2 हो गया 1 2 3, तो 2 3 आप समझिए 2 3 डाई मेथाइल ब्यूटेन, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई आपको संदेह नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्त, कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत उपस्थित है बिट्यूमिनस कोल में, इंस्टाइट कोल में, पीट कोल में या लिग्नाइट कोल में? तो ऑप्शन नंबर बी मतलब 42 का जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, एंथ्रासाइट कोल। क्या है? एंथ्रासाइट कोल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि निम्न में से किस युग्म में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न है? तो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात करें 43 नंबर का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर Mg2+ Mn2+ जो है इसके संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपकी क्या है? भिन्न है, इसलिए आपको यहाँ पर इसको लगाना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एक यौगिक का तुल्यांकी भार 9 है, इसके क्लोराइड का सूत्र MgCl3 है, तो उस यौगिक का अणुभार आप बताइए। इसका अणुभार दोस्त कितना आ रहा है? इसका अणुभार आपका 27 आ रहा है, चूंकि आप इसको लिख सकते हैं M+Cl कितना M+Cl-3। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्त कि आपको यौगिक का अणुभार निकालना है, तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? तुल्यांकी भार इंटू संयोजकता। तो तुल्यांकी भार इंटू संयोजकता मतलब इसकी संयोजकता आपकी यहाँ पर कितना क्लोरीन की दिख रही है 3, तो आपको नाइट्रिक 27, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आ गया 44 का ए, इस प्रकार आपका यहाँ पर आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा चक्रीय यौगिक नहीं है? बेंजीन, नियोपेंटेन, फिनाल या एंथ्रासीन? 45 का ऑप्शन नंबर डी जो है नियोपेंटेन, ये आपका क्या है? चक्रीय यौगिक नहीं है। चक्री का मतलब दोस्तों आप जैसे C6H6 लिखते हैं तो C और C इस प्रकार 6 होते हैं, और ये बॉन्ड आपके एक दूसरे से क्या होते हैं? बंधे होते हैं, और यहाँ पर H लगे होते हैं, तो ये क्या है? क्लोज चक्री है। लेकिन ये आपका नियोपेंटेन, ऑप्शन नंबर डी नियोपेंटेन नहीं होता है चक्री। चलिए, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त समस्थानिक है आपका है CO मतलब कोबाल्ट 60, या फिर आप PO 214, प्लूटोनियम, यूरेनियम 238, या फिर आपका लेड 206। तो इसका आंसर की अगर हम बात करें तो 46 नंबर का ऑप्शन नंबर ए है CO। कितना है? इसका आंसर जो आपका है CO इसका है, ठीक है कोबाल्ट CO। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है दोस्त, ऑक्टेन संख्या का मान 0 है, तो ऑक्टेन संख्या का मान 0 किस में होता है? ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है एन हेप्टेन। कितना है? एन हेप्टेन। नेक्स्ट है आपका 48 नंबर पे क्वेश्चन, STP पर 16 ग्राम ऑक्सीजन का आयतन होगा। तो STP पर 16 ग्राम
16 ग्राम, ऑक्सीजन का आयतन होगा 48 का ऑप्शन नंबर ए 11.2 लीटर। कितना? 11.2 लीटर। इस प्रकार से आपको यहाँ पर प्राप्त करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रेडॉक्स अपक्रिया का उदाहरण नहीं है? तो रेडॉक्स अपक्रिया का उदाहरण कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है BaCl2 H2L प्लस H2L इस टाइम तो आपको दे रहा है BaSO4 2HCl। ये आपका क्या है दोस्त? ये एक रेडॉक्स अपक्रिया का उदाहरण नहीं है। चलिए आपका लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पर एक नियत ताप पर किसी गैस के दिए गए भार का आयतन उसके बल के समानुपाती होता है, यह कथन किसका था? तो आपने इसका रिलेशन पढ़ा होगा। 50 का बी बिल्कुल सही है। जो उसका नियत ताप होता है, नियत ताप पर दिए गए गैस का भार उसके आयतन के बराबर होता है। ये चीज़ आपका बायल का नियम बताता है। 50 का आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। कितना होगा? बी। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको केमिस्ट्री के आंसर की बताई। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे जो आपका फिजिक्स के 25 क्वेश्चन है उसका आंसर की। अब आपको हम यही कहना चाहेंगे, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपको नेक्स्ट वीडियो मिले। अगर आपने मैथमेटिक्स का नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उसको देख लीजिए। टेलीग्राम का अगर आप यूज करते हैं, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आगे की अपडेट वहाँ पर भी आपको मिलती रहती है। आगे की इन्फॉर्मेशन के लिए अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो इंस्टाग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर मैसेज करिए। आप कोई क्वेश्चन है तो आप हमें पूछिए, मैं आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।